नमस्कार। चलिए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम 2026 के लिए सिल्वर के आउटलुक को समझने वाले हैं, खासकर 2025 की उस जबरदस्त तेजी के बाद अब आगे क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, 2025 की उस ऐतिहासिक रैली के बाद सिल्वर का अगला कदम क्या होगा? क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? आइए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, भविष्य की बात करने से पहले हमें थोड़ा पीछे मुड़कर उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर आज का बाजार खड़ा है, और वो बुनियाद है 2025 की वो अविश्वसनीय विस्फोटक रैली। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 180%। 2025 में सिल्वर ने इतनी बड़ी छलांग लगाई थी। ये कोई मामूली उछाल नहीं था, ये एक तरह का भूचाल था जिसने हर किसी को चौंका दिया था। और इस बढ़त ने कीमतों को कहां पहुंचाया? $80 प्रति आउंस के शिखर पर। एक ऐसा लेवल जिसने मार्केट में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया और हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब जब ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में एक चीज तेजी से फैलती है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर किसी को लगा कि ये मौका हाथ से निकल ना जाए। सब इस चलती ट्रेन में कूदना चाहते थे और इसी वजह से कीमतें और भी तेजी से ऊपर गई। ठीक है, तो वो थी 2025 की कहानी। लेकिन अब आज की हकीकत क्या है? चलिए अब मौजूदा संकेतों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, ओवरबॉट जोन। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो माना जाता है कि अब उसमें एक करेक्शन, मतलब एक छोटी मोटी गिरावट आ सकती है। जैसे कोई धावक बहुत तेज दौड़ने के बाद थोड़ा सुस्ताता है, बिल्कुल वैसा ही। और अभी कई टेक्निकल इंडिकेटर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे RSI, वो 85 के ऊपर है, जो एक तरह की चेतावनी है, मतलब मार्केट सीरियसली ओवरबॉट है। MACD जैसे दूसरे टूल्स भी यही कहानी बता रहे हैं कि ये रैली शायद कुछ ज्यादा ही खिंच गई है और अब एक पुल बैक आ सकता है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट है। शॉर्ट टर्म में भले ही खतरे की घंटियां बज रही हों, लेकिन अगर हम दूर की सोचें तो सिल्वर की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी काफी मजबूत नजर आती है। और ऐसा क्यों है? वजहें साफ हैं। इंडस्ट्रीज में सिल्वर की डिमांड लगातार बनी हुई है, पूरी दुनिया में सप्लाई की थोड़ी कमी है, चीन जैसे देश इसे स्ट्रेटेजिकली जमा कर रहे हैं, और हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन के माहौल में लोग इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो फंडामेंटल्स अपनी जगह मजबूत हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? 2026 के लिए हमारा आउटलुक कैसा होना चाहिए? असल में ये कहानी दो अलग-अलग टाइमलाइन की है। तो देखिए, तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन की पूरी संभावना है। कीमतें शायद 56 से $62 की रेंज में आकर थोड़ा रुकें, थोड़ा सांस लें। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस ठहराव के बाद तेजी का दौर वापस लौट सकता है और इस बार की रैली शायद पहले से भी ज्यादा दमदार हो। इस पूरे एनालिसिस को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है: लंबी अवधि निश्चित रूप से तेजी की है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन है। ये बात पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बाजार का ये रीसेट पूरा हो जाएगा, जब ये छोटी मोटी गिरावट खत्म हो जाएगी, तो क्या सिल्वर के लिए एक नया ऑल टाइम हाई बनाना बस कुछ वक्त की ही बात है? ये सवाल हम सबके लिए है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।